एस्ट्रोलॉजर सुधा वथवा बेदी का प्रेम भरा नमस्ते। आज के एपिसोड में हम हमारी लाइफ के अंदर जुपिटर का क्या रोल है और कैसे जुपिटर किसी भी हॉरोस्कोप के अंदर अच्छा या बुरा प्लेस्ड है, ये जानने का कोशिश करेंगे। हमारी लाइफ के अंदर पहले ये समझने की जरूरत है कि कोई भी प्लैनेट अच्छा या बुरा नहीं होता। उसकी प्लेसमेंट हर हॉरोस्कोप में हमारे पास्ट कर्मास के ऊपर डिपेंड करती है। हर प्लैनेट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ चीजों को वो रिप्रेजेंट करते हैं और अगर उन चीजों के साथ हमने अपने पास्ट कर्मास के अंदर कुछ ऐसा काम किया है जिससे उनको हमने नाखुश किया है, नाराज किया है, तो उन प्लैनेट्स की पोजीशंस इस बर्थ के अंदर हमारे हॉरोस्कोप के अंदर कुछ ऐसी हो सकती है जो हमें डिसप्लेयर दे। सेम रूल हमारा जुपिटर पे भी अप्लाई होता है। अगर हमने अपने पास्ट कर्मा के अंदर जुपिटर से रिलेटेड कार्यों को अच्छे से नहीं किया है या उसके अंदर कुछ गलत कार्य किया है, तो जो जुपिटर की प्लेसमेंट है वो हमारे लिए अच्छी नहीं होगी। अब जुपिटर की प्लेसमेंट अच्छी है या नहीं है, इसके जानने के क्या तरीके हैं। एक सिंपल सा तरीका है कि आप किसी लर्नर्ड एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, अपना हॉरोस्कोप उसे दिखाएं और वो देखने के बाद आपको बता देंगे कि आपके हॉरोस्कोप के अंदर जुपिटर अच्छा है या नहीं है। और दूसरा तरीका ये है कि आप अपनी पर्सनालिटीज को, अपने ट्रेड्स को चेक करें और ये समझने की कोशिश करें कि क्या मेरे हॉरोस्कोप के अंदर जुपिटर स्ट्रांग है या बैड है। हर प्लैनेट कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करता है, कुछ चीजों का कारक होता है। इसी तरह से जुपिटर जो है वो लर्नेड, विजडम, एल्डर ब्रदर और गर्ल्स के केस के अंदर उनका स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है। अब हम बोलते हैं कि जुपिटर जो है वो जीव है या सोल ऑफ एस्ट्रोलॉजी है और इसे हम गुरु भी कहते हैं सभी प्लैनेट्स का। और इस प्लैनेट को हम आत्म मंथन के लिए भी होल्ड करते हैं, जिसके कारण इसकी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस हमारे लाइफ के अंदर होती है। तो अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या जुपिटर हमारे हॉरोस्कोप के अंदर अच्छा है या नहीं है। इसके साथ साथ हमें एक चीज और समझ लेनी चाहिए कि हमारे किसी के भी हॉरोस्कोप के अंदर कुछ प्लैनेट्स हमारे लिए फेवरेबल होते हैं और कुछ प्लैनेट्स हमारे लिए अनफेवरेबल होते हैं, जो नेगेटिव इफेक्ट्स देते हैं। अगर हमने जो अनफेवरेबल प्लैनेट्स हैं उनको समझा, उनके नेगेटिव इफेक्ट्स को समझा और उन्हें संभालने की कोशिश करी, रेमेडीज के थ्रू उसे ठीक कर लिया, इम्प्रूव कर लिया, तो मेजरली हमारी लाइफ पॉजिटिविटी के साथ निकलती है। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि जितने भी प्लैनेट हैं वो हमारे हॉरोस्कोप के अंदर पॉजिटिविटी के साथ हैं या नेगेटिविटी के साथ हैं। तो जुपिटर को जानने के लिए हमें ये समझने की जरूरत है छोटी छोटी चीजें। क्या आप मेंटर करना पसंद करते हैं? मतलब जनरली आपको अच्छा लगता है लोगों को गाइडेंस देना या पढ़ाना या उन्हें एक शेल्टर देना, एक मतलब गुरु की तरह उनके साथ ट्रीट करना। तो अगर आपके अंदर ये क्वालिटी है, देन इट इज समथिंग गुड फ्रॉम जुपिटर पॉइंट ऑफ व्यू। क्या आप रिलीजियस वर्क बहुत रेगुलरली परफॉर्म करते हैं, जैसे मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, मंत्रोच्चारण करना, रिसाइट करना या मतलब हवन करना, कुछ भी रिलीजियस जिसे आप विश्वास करते हैं बट आप उसे बहुत रेगुलरली परफॉर्म करते हैं, इट इज द इंडिकेशन ऑफ ए गुड जुपिटर। देन आप जो जुपिटर है, इट इज कंसीडर्ड टू बी ए जज, जजमेंट करते हैं। तो क्या आप इम्पार्शियल होके जजमेंट कर पाते हैं या आपकी हमेशा जजमेंट्स पार्शियली होती हैं?
इफ यू आर ए इम्पार्शियल पर्सन फॉर जजिंग एनीवन, चाहे वो आपका अपना क्लोज हो या आउटसाइडर हो या XYZ कोई भी हो, अगर आप उनके साथ बिल्कुल उसी तरह से जज करते हैं जैसे कि आप अपनों को जज करते हैं, जैसे एक जज की ड्यूटी है वो अंडर द रूल्स हर चीज को जज करता है, ना कि अगर किसी बड़े ने ये चोरी की है तो उसको माफी है और अगर किसी छोटे ने करी है तो उसको माफी नहीं है। सिमिलरली अगर आपके व्यवहार के अंदर भी ये क्वालिटी है कि आप किसी को भी एक अच्छी तरह से जज करते हैं इम्पार्शियल होके, इसका मतलब आपका जुपिटर अच्छा है। क्या आपके अपने बड़े भाई के साथ या बड़े एल्डर ब्रदर के साथ, सिबलिंग्स के साथ रिलेशन अच्छे हैं? जुपिटर एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप देता है बड़े भाई के साथ। अगर आपके अपने बड़े भाई के साथ रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके जुपिटर के अंदर नेगेटिविटी है। क्या आपके अंदर कैपेसिटी है कि आप दूसरों की प्रॉब्लम को सुन सकें जैसे कि एक गुरु या टीचर करता है? आप एक गुड लिसनर हैं ताकि आप एक अच्छा उनको सोल्यूशन दे सकें। तो ये अगर ये क्वालिटी है देन इट इज ए गुड जुपिटर, positive Jupiter, a strong Jupiter, and if not then it is a negative Jupiter for you. क्या आप जनरली एग्जाम्स के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, टॉप पे रहते हैं, या आपकी लर्निंग बहुत अच्छी होती है हमेशा, मतलब यू गेट द थिंग्स वेरी फास्ट? कई लोग बहुत मेहनत करने के बावजूद भी एग्जाम्स नहीं क्लियर कर पाते हैं, अच्छा उनका नहीं होता, या उनको कोई भी कॉन्सेप्ट समझने में बहुत समय लगता है। Then with a good Jupiter, people are really good in their learnings, and with a bad Jupiter, with a negative Jupiter, they are not good in that. ऐसे ही जुपिटर अगर आपका अच्छा है तो आपको स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट होता है, आपको अपने धार्मिक चीजों के बारे में जानने का इंटरेस्ट होता है, आप उन बुक्स को बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, या मंत्रोच्चारण का आपका बहुत एक शुद्ध रिसाइटल होता है, आपको उनकी इच्छा आपके बहुत अंदर से अर्ज होती है कि आप उस बारे में जानें, वेदों को पढ़ें, उनके मंत्रों का मतलब समझें, और तो वो जो एक लर्निंग या विजडम है वो एक अच्छे जुपिटर के साथ आती है। इफ यू आर नॉट हैविंग दैट इट मीन्स आपका जो जुपिटर है वो स्ट्रांग नहीं है, वो नेगेटिविटी की ओर ज्यादा है। और मुश्किल टाइम में आप कैसे हैंडल करते हैं? डू यू लूज योर पेशेंस? आप क्या एकदम गुस्सा लेने आ जाते हैं, या एक मतलब एक गुरु की तरह बहुत संयम के साथ बात को समझते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, मेंटली उस चीज के बारे में सोचते हैं, फिर कोई डिसीजंस लेते हैं? तो ये गुरु की क्वालिटीज हैं कि कभी भी किसी सिचुएशन में एकदम से हाइपर नहीं होने लग जाते हैं, उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं, उसके डिफरेंट सोल्यूशन को एनालाइज करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो बेस्ट सोल्यूशन है उसे वो लेके आए। तो ये क्वालिटी है अच्छे जुपिटर की। नहीं होने पे ये क्वालिटी है कि आपका जुपिटर वीक है। दूसरा, आप जो वैदिक डिवाइन्स, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि आपका पूजा पाठ की तरफ या वेदों की तरफ आपका बहुत इंक्लिनेशन होगा, तो ये एक पॉजिटिव जुपिटर की इंडिकेशंस हैं। ऑन द अदर हैंड जो जुपिटर है इट्स एन प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन, यह बहुत बड़ा प्लैनेट है। जनरली देखा गया है कि विथ ए स्ट्रॉन्ग जुपिटर पीपल लाइक टू एक्सपेंड देयर हाउसेज, या तो घर को बड़ा करेंगे या एक मतलब जनरली ज्यादा घर बनाने की उनकी वो टेंडेंसी रहती है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए स्ट्रॉन्ग जुपिटर। अगर हम इलनेस की तरफ चेक करें तो जो जुपिटर है वो डायबिटिक को और जॉन्डिस को बहुत ज्यादा रिप्रेजेंट करता है। अगर आपके अंदर ये प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, या ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, आपका मोटापा बढ़ता जा रहा है, या आपको ये देखने में आया कि कई लोगों को मीठा खाने की इतनी इच्छा होती है वो उसे चाह के भी नहीं रोक पाते हैं, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये एक नेगेटिव या वीक जुपिटर के हैं कि उसको लोग, जैसे आपको मैंने जॉन्डिस है या डायबिटीज है या मतलब इलनेस के लिए ये हो गया, एंड क्रेविंग फॉर
हैविंग ए स्वीट। और जर्नली ये देखा गया कि जिनका वीक जुपिटर है उनको दे आर ब्लेम्ड फॉल्सली, उनकी कोई गलती नहीं होती लेकिन ब्लेम उनके ऊपर आ जाता है। एंड लड़कियों के लिए मैंने आपको बताया कि जो हम जब पार्टनर का देखते हैं तो जो जुपिटर है जैसे कारका फॉर स्पाउस, इफ इट इज नॉट वेल प्लेस्ड या वो स्ट्रांग नहीं है, देन वी सी कि उनकी शादी में मुश्किल आती है या उनको एक अच्छा पार्टनर नहीं मिलता, और या उनकी मैरिड लाइफ जो है उतनी अच्छी नहीं होती जो एक जनरल सिचुएशन में हो सकती है, बिकॉज इट विल डिपेंड ऑन अदर फैक्टर ऑल्सो, बट जुपिटर बीइंग वन ऑफ द फैक्टर अगर वो बिल्कुल नेगेटिव है देन यू विल फील कि इसमें आपको शादी के लिए भी लड़कियों की प्रॉब्लम आती है। सो ऑन डिपेंडिंग अपॉन दीज कैरेक्टरिस्टिक्स वी डिस्कस्ड अबव, आप खुद ये जज कर सकते हैं कि आपका जुपिटर कितना स्ट्रांग है या वीक है। और अगर आपका जुपिटर वीक है देन बाय परफॉर्मिंग द रेमेडीज आप उसे स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर सकते हैं। रेमेडीज के लिए आप मेरा दूसरा वीडियो जहां पे हमने हाउ टू स्ट्रेंथन द वीक जुपिटर है उसे देख सकते हैं, और बाय परफॉर्मिंग द डिफरेंट रेमेडीज आप अपने जुपिटर को स्ट्रांग कर सकते हैं। अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर और हमसे आप लगे कि हम उसके ऊपर आपको कुछ गाइडेंस दे सकते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अंदर हमें उसके बारे में लिख के बता सकते हैं। आपका धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।